तो अगर आपको सैंडविच पसंद है तो इस वीडियो के बाद आपको सैंडविच से नफरत हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये रात की बात है जब एक बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से सैंडविच बनाने के लिए बोलता है और उसकी वाइफ उसके लिए सैंडविच लेके आती है तो अपने पति को देती है और फिर उसकी वाइफ अपना काम करने लगती है। फिर से उसका पति उससे सैंडविच बनाने के लिए बोलता है, पर इस बार उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाती है और इस बार वो सैंडविच के अंदर एक छोटा सा कोयला डाल देती है और अपने पति को दे देती है। उसका पति आराम से खा लेता है। उसका पति फिर से उससे सैंडविच बनाने के लिए बोलता है, पर इस बार उसे इतनी गुस्सा आती है कि वो एक कांच का टुकड़ा लेती है और सैंडविच के अंदर डाल देती है और अपने पति को दे देती है। उसका पति वो खा लेता है। उसकी वाइफ ने उसे इतने सैंडविच खिलाए वो भी अलग अलग तरह के। तो क्या आपको पता है कि उसके पति की हालत क्या हुई? तो आप खुद ही देख लीजिए। तो आप स्नैपचैट तो चलाते ही होंगे और उसमें आपने बहुत सारे फिल्टर भी देखे होंगे और बहुत सी फोटो खींची होंगी, पर आपको पता है कि स्नैपचैट में एक ऐसा भी फिल्टर है जिसका नाम है द फियर फिल्टर। तो आज आपको मैं उसी फिल्टर की कहानी सुनाता हूँ, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये एक रात की बात है जब एक घर में एक लड़की अकेली थी और वो लड़की कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी। और आपको पता है मोबाइल में क्या चला रही थी? स्नैपचैट। उसमें फिल्टर से अपनी फोटो खींचने लगी। उसमें से उसने एक फिल्टर देखा और वो उस फिल्टर को देखने लगी। और जब वो उस फिल्टर से फोटो खींच ही रही थी, उसने जो फिल्टर यूज किया था उसके चेहरे पे तो आ ही रहा था, पर उसके पीछे कोई था। उसकी फिल्टर भी कैमरे पर आ रही थी। तो वो लड़की थोड़ी डर जाती है और जिस जगह पे उसकी फिल्टर आ रही थी उस जगह पे वो जाती है और फिर वो फिल्टर उसके करीब आता है। फिर वो लड़की गिर जाती है। फिर वो जल्दी से उठती है और अपने मोबाइल से उस भूत को देखने लगती है, पर जैसी वो अपने ऊपर फोन करती है फिर उसके हाथ से फोन छूट जाता है। फिर उस लड़की का क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो आपको क्या लगता है कहाँ गई वो लड़की? आपने भी स्नैपचैट पे ये फिल्टर यूज किया है? मैं जरूर बताना। इस 10 साल की छोटी बच्ची को देखिए, ये सड़क के बीचों बीच रो रही थी। पर कमाल की बात तो यह है कि सड़क पर इतने लोग होने के बावजूद भी किसी एक इंसान ने भी उस लड़की की तरफ तो देखा ही नहीं। जैसे इस आदमी को देखिए, ये उस लड़की के बगल में से निकल गया पर उसने उस लड़की को देखा ही नहीं। सब बिजी थे, कोई अपना मोबाइल चला रहा था, कोई अपने ऑफिस जा रहा था, तो कोई गाने सुन रहा था, पर किसी ने भी उस छोटी रोती हुई लड़की को देखा नहीं। पर तभी अचानक से एक औरत इस छोटी बच्ची को रोते हुए देख लेती है और उस छोटी लड़की से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो लड़की बोलती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। फिर दूसरी औरत उस छोटी लड़की से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे कौन छोड़ गया? तो वो छोटी सी लड़की बोलती है कि मैं अपनी मम्मी के साथ कार में आई। फिर एक औरत बोलती है कि हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। तो उस छोटी लड़की को वो पुलिस स्टेशन ले जाती है, पर जैसे ही उस छोटी लड़की को वो औरत पुलिस स्टेशन ले जाने वाली थी वैसे ही फिर तभी एक लड़का आता है और उन आंटी से बोलता है कि हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये सब कुछ नाटक चल रहा था। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए